हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए यानी कि 4 सितंबर 2020 के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल पे और बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की कि कल 4 सितंबर को कौन से हमारे लेवल्स होंगे जिन पे हमें काम करना है, और फिर चेक करेंगे आज जो लेवल्स हमने दिए थे आज के लिए उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, आपको प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स आ गए थे प्रॉफिट के, राइट, आपकी तरफ से। तो आई विश आपने प्रॉफिट ही किया होगा, बाकी फिर भी हम चेक करेंगे, ज़रूर बैक टेस्ट करेंगे कि कैसा रहा। तो स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कर देता हूँ यहाँ पर पोस्ट हमारे लेवल्स कल के लिए यानी कि 4 सितंबर 2020 के लिए, और रिपीट भी कर दूंगा मैं इसको अभी कि क्या लेवल्स मैंने दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है, और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारे प्रॉफिट्स, लॉस, लेवल्स, हर चीज़ आपको यहाँ पर ही मिलती है। और अब तक आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि 9699 यानी कि 9699 यानी कि तकरीबन तकरीबन 9700 सब्सक्राइबर्स विद इन 2 मंथ्स में, आप कह सकते हैं उससे भी कम में, आपने ज्वाइन किया है, मुझे फॉलो किया, तो उसके लिए काफ़ी दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और यहाँ पर लेवल अगर रिपीट करूँ मैं तो निफ्टी है 11595 बाय, सेल है 11485, बैंक निफ्टी है बाय 23970 पे, और सेल है 23450 पे। अब जो नए सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली मेरे लेवल्स के ऊपर कभी भी बाय और सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक रूल है जो है 5 मिनट का। अब 5 मिनट के रूल को मैं यहाँ पर सबसे पहले हम कल को बैक टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए कल के जो लेवल्स थे बाय और सेल ये मैंने स्क्रीन के ऊपर मार्क कर दिए हैं ताकि आप टाइम बचे। और यहाँ पर सिंपली आपको 5 मिनट का कैंडल जो है वो ले लेनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो आपका लेवल ब्रेक करे, पहली चीज़। और ब्रेक करने के बाद अगर बाय साइड का लेवल ब्रेक कर रही है कैंडल, तो उसका जो क्लोजिंग है वो लेवल से ऊपर की तरफ होना चाहिए बाय साइड में। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो उसका जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि लेवल से नीचे उसका क्लोजिंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने लेवल ब्रेक किया पहली कैंडल ने, तो पहली को तो हम कभी मानते ही नहीं है, हम दूसरी कैंडल को ही हमेशा अपनी पहली कैंडल मान के चलते हैं 5 मिनट पे। तो उसके बाद देखिए आप कौन सी कैंडल ने लेवल ब्रेक किया। देखिए इस कैंडल ने लेवल ब्रेक किया, और पर इसने अपना क्लोजिंग जो है वो लाइन के ऊपर नहीं दिया, तो इसको छोड़ दीजिए। इस कैंडल ने भी देखिए लेवल ब्रेक किया, बट अपना क्लोजिंग जो है वो लाइन के नीचे ही दिया है। अब आ जाइए आप नीचे, देखिए इसने भी नीचे सेल लेवल को ब्रेक किया, बट क्लोजिंग लेवल के ऊपर ही दिया है। यहाँ पर आ जाइए आप, अब देखिए इस कैंडल को, देखिए इस कैंडल ने क्या किया है, और ब्रेक किया है आपका लेवल, राइट, और क्लोजिंग दिया है ऊपर। तो आपने इसके हाई के ऊपर क्या करेंगे, ट्रेड आपने लगाई, ये एग्जीक्यूट हो गई, और यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर हो गया। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। उसके बाद आ जाइए आप, 1 मिनट, हमारा जो बाय लेवल था इसका जो लो है 7035, नहीं, हाँ ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, वापस अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने क्या किया आपका, इस कैंडल ने आपका लेवल ब्रेक किया, इसके हाई के ऊपर आपने ट्रेड लिया। हाई के ऊपर ट्रेड लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक रेंज में मार्केट यहाँ पे ऐसे करके गई है, क्योंकि ये वापस यहाँ पर आ गया। तो ये छोटा सा यानी कि तकरीबन 4 रुपये का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर भी आपका हिट हो गया, और इस तरीके से आपका 2-2 3-3 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका हिट हुआ है। फिर आपने ट्रेड लिया तकरीबन 75 पे, 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। चलिए आप आगे आ जाइए, और यहाँ पर फिर आपने ट्रेड लिया इसके हाई के ऊपर 75 के ऊपर, तो 83 तक प्राइस ऊपर गया और वापस फिर ये नीचे आ गया। तो निफ्टी के लिए अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, ऊपर नीचे। तो 2-2 3 रुपये का यहाँ पर हिट हुआ, 4 रुपये का यहाँ पर हुआ, फिर 5 रुपये का हुआ, इस तरीके से यहाँ पर रहा। और मार्केट निफ्टी की आज की मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं थी। बैंक निफ्टी की देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रहा। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो देखिए पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, उसके बाद इस कैंडल पे आ जाइए, इसका क्लोजिंग है अंदर ही, तो उस पर ट्रेड हम नहीं ले सकते, और अगर लेंगे भी तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। इस कैंडल ने देखिए क्या किया, ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया लेवल, बट इसका क्लोजिंग भी अंदर है लाइन से, छोड़ दीजिए। इस कैंडल पे देखिए इसने क्या किया है, क्लोजिंग पूरा का पूरा नीचे की तरफ दिया है, राइट। आप देखिए कई चीज़ें होती हैं, जब ये चीज़ मैं ऊपर भी आपको निफ्टी में भी बताने वाला था,
और ये मैंने एक बहुत पहले भी आपको बताया था, जब भी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली जो कैंडल होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल जब बन जाती है, तो उस पे कभी भी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी जब मूवमेंट आती है तो नेचुरली हमेशा उसके बाद की जो कैंडल्स हैं वो प्राइस डिक्लाइन मोड में ही जाता है, ना कि अपिश मोड में जाता है, यानी कि बुलिश नहीं जाता। तो आपको मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब भी कोई कैंडल नेचुरल तरीके से अगर ब्रेक करता है तो ट्रेड लीजिए। अब अगर यहाँ से कोई कैंडल चलती हुई पूरा ब्रेक करेगी तो ऑब्वियस है फिर वो प्राइस नीचे ही आएगा। तो कभी भी जब बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल अगर ब्रेक करती है लेवल को तो कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए 5 मिनट के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप इसके ऊपर अब आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे अगर आप ट्रेड लेंगे भी तो आपके पास इनफ, यहाँ पर देखिए अगर आप ट्रेड लेते भी तो यहाँ पे आपके पास इनफ टाइम है निकलने के लिए पूरा। बट वही मैंने आपसे कहा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल अगर बन रही है तो उसके ऊपर अगर आप अवॉइड ही कर दें ट्रेड लेना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैं बीच बीच में जब कई बार सिनेरियो आते हैं तो मैं अपने आप को रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए फिर से देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया लेवल और क्लोजिंग दिया नीचे। तो आपने क्या किया, इसके जो है क्योंकि छोटी कैंडल है तो इसके नीचे आपने ट्रेड लगाया। ट्रेड लगाने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया आपका इसके हाई के ऊपर 88 के ऊपर, और कुछ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और देखिए नीचे तक ये यहाँ पे गया है वापस, या तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे, नहीं तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 86 तक ही गया है आपका, और इसने पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट में बड़ा प्रॉफिट दिया है। तो वही चीज़ है कि इसी तरीके से आपको करना होता है। फिर से रिपीट करूँ, जब छोटी कैंडल होती है तो स्टॉप लॉस हमेशा उसका हाई होगा, और अगर बड़ी कैंडल होती है लाइक जैसे ये हो गया तो हमेशा स्टॉप लॉस जो है आपका लेवल होगा। तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल गया है पूरा का पूरा। निफ्टी में हमें प्रॉफिट नहीं मिला। और बात करते हैं अब हम आज के लेवल्स की। तो लेवल्स हमने दे दिए हैं यहाँ पर, और प्रिडिक्शन देता हूँ मैं आपको। 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पर कि कल क्या हो सकता है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो देखिए ये लेवल्स तो हमने दे ही दिए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार तो ताकि आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट यहाँ पे देखिए फॉल था मार्केट का पूरा, यहाँ पर तो पूरा फॉल था। अब देखिए मार्केट क्या शो कर रही है, कल मैंने क्या कहा था आपसे, देखिए मार्केट मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपन ले सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर देखिए क्या है कि मार्केट यहाँ से मार्केट ने रिकवरी किया, उसके बाद और आज मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट ने पुश किया और वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे। अब अगर इसको इस ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसने अपना क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज इसके लिए बना हुआ है। तो अगर इसको देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर ऐसे ही बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको साथ में दिखाता चलूँ तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या है, बैंक निफ्टी में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, राइट। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, ये छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब मुझे कल क्या होता हुआ दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे अगर मार्केट को आप उस तरीके से देखेंगे तो मार्केट आपको लगेगी कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ से मार्केट को वैसे जाना चाहिए इस तरीके से, बट यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से है कि या तो ये ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर, और अगर मार्केट ने कल गैप डाउन लिया, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन लिया तो वो अपना जो ये सपोर्ट उसने बना रखा है ये ब्रेक कर देगी यहाँ पर, और ब्रेक करते ही मार्केट जो है वो नीचे की तरफ पुश होने के लिए यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये अच्छे खासे सपोर्ट एरिया पे रुका हुआ अटका हुआ है मामला। और उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट एरिया वो ये है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ले लेती है तो डेफिनेटली गैप डाउन अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करती है, अपने इस लेवल को यानी कि 23,370 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ पुश हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप की तरफ जाती है, राइट, क्योंकि ये जो एरिया है ये वाला जो एरिया है बहुत छोटा रेंज है,
अब छोटा रेंज का मतलब क्या है कि मार्केट अगर ज़रा सा भी नीचे गैप अप हो जाता है तो वो अपने इस लेवल के पास पहुंच जाएगी, जो इन कैंडल्स का लो है तकरीबन 23,400, राइट। अगर नीचे मार्केट पुश होती है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद रुकने के लिए कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट के पास रुकने के लिए यहाँ अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नीचे रुकने के लिए मार्केट के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, और बहुत जल्दी ही मार्केट आपको 22,300 के आसपास नज़र आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर मार्केट हो जाती है ऊपर की तरफ पुश, तो मार्केट के पास मल्टीपल रेसिस्टेंस हैं। पहला रेसिस्टेंस तो यहीं आ जाएगा, दूसरा रेसिस्टेंस आपके पास तकरीबन तकरीबन यहाँ पर है, तीसरा रेसिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है। तो अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मार्केट के लिए इतना ईजी नहीं है ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसीलिए कल की जो मार्केट है, मेरे हिसाब से तो बेरिश पैटर्न बनना चाहिए, बेरिश ट्रेंड में रहना चाहिए मार्केट को। क्योंकि अगर कल की मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहती है तो मंडे को लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर जाएगी, और मेरे को ऐसा लगता है जो पहले रूटीन बना था मार्केट का, तो वो शायद ये हो सकता है, क्योंकि मंडे को एटलीस्ट मार्केट 300 से 400 पॉइंट गिर के खुलती है, एटलीस्ट 200 से 250 300। तो मैं एक फॉल यहाँ से देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, मैं एक अच्छा खासा फॉल यहाँ से देख रहा हूँ आने वाले टाइम में। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। और अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर भी मैं बहुत जल्दी ही इस लेवल को टच होते हुए देख रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होता है तकरीबन 11,514 या 10 रुपये मान सकते हैं आप, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट उसके बाद यहाँ पर आके एक अच्छा सा, यहाँ पर एक सपोर्ट है 11,475 रुपये पे। और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है गाइज़, तो यहाँ पे रुक मतलब मार्केट जिगजैग मोशन में जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल यहाँ पर आपके सपोर्ट यहाँ पर भी हैं, राइट। और बहुत ही जल्दी मैं देखना पसंद करूँगा जो एरिया बना हुआ है यहाँ पर, इस एरिया को ब्रेक होते हुए देखना पसंद करूँगा। उस एरिया को ब्रेक होने के बाद मार्केट जहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुई थी पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे एक ही दिन में मार्केट पूरा का पूरा उसी लेवल पे आ गया। और मार्केट मतलब मैं अगर देख रहा हूँ, जो मतलब मेरा एक है प्रिडिक्शन, मैं आने वाले टाइम में मार्केट को बहुत जल्दी, यानी कि ये जो अपकमिंग वीक है, ये कहीं हद तक मार्केट के एक ट्रेंड को समझाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेती हुई चल गई तो डेफिनेटली मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है, और फिर हमें काफ़ी महीना लग सकता है ये देखने के लिए कि क्या मार्केट गिरेगा। बट अगर कल और मंडे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल है लास्ट वीक का लास्ट डे, और मंडे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडे को मार्केट हमेशा 200-300 रुपये के साथ गैप अप और गैप डाउन होगी। तो यानी कि अगर कल का डायरेक्शन और मंडे का डायरेक्शन सेम रहा तो मार्केट उसी डायरेक्शन में आने वाले हफ्तों में आप देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ रहा तो आने वाले हफ्ते मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और अगर नीचे की तरफ रहा तो मार्केट सेल की तरफ मैं जाती हुई देख रहा हूँ, यानी कि बेरिश मोड के अंदर काफ़ी गिरती हुई मार्केट मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और लेवल को फॉलो कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो एक अलग बात है, लेवल्स के ऊपर ही आप काम कीजिए, वही सत्य है, वही सच्चाई है, वही सब कुछ है जिस पर आपको काम करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।